ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम गोपालगंज लोकसभा सीट पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसको लेकर के गोपालगंज में चर्चा का माहौल बन गया है कि क्या AIMIM अपने तरफ से अपना प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में उतारेगी, क्योंकि पहले ही 11 सीटों पे घोषणा हो चुकी है कि 11 सीटों पे हम अपनी दावेदारी दिखाएंगे और हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा पाटलिपुत्र में मीसा भारती को लेकर के ये चर्चा हो रही थी कि मीसा भारती की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अपना कैंडिडेट AIMIM वहाँ पे उतारने का ऐलान कर चुकी है। वहाँ पे आपको बता दें लगभग 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा गोपालगंज उपचुनाव में असलम साहब जो है चुनाव लड़े थे और लगभग 12,000 वोट लेकर के आए थे, जो पूरे देश में चर्चा का माहौल बन गया था और हर जगह चर्चा हो रही थी कि क्या AIMIM अब पूरे बिहार में अपना पैठ बना चुकी है। लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव के ऐलान के साथ ही AIMIM के तरफ से बयान आया था कि हम बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात सहित महाराष्ट्र में भी अपनी पार्टी के दावेदारी को दिखाएंगे, अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और गोपालगंज सीट भी एक हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है कि अब यहाँ पे गोपालगंज में अपनी प्रत्याशी उतारेंगे। अब सभी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या AIMIM को क्या यहाँ पे अपने उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्या उनके पास कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सीट रिजर्व सीट है गोपालगंज, जहाँ पे जदयू की तरफ से आलोक कुमार सुमन जी पिछली बार चुनाव लड़े थे और उस समय जीते भी थे। इसके अलावा महागठबंधन के तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवार यहाँ पे घोषणा नहीं हुई है कि कौन महागठबंधन के तरफ से यहाँ पे प्रत्याशी होगा। तीसरी जो बात है कि क्या SC में क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जो AIMIM को मिलेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि पहले हमने एक वीडियो डाला था और गोपालगंज के जिला अध्यक्ष फरहान शेख से जब हमारी बात हुई थी तब हमने ये सवाल को पूछा था कि बताइए कि ये रिजर्व सीट है और इस सीट पे क्या आप अपना कैंडिडेट उतार पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी दावेदारी दिखाने के लिए, कोई ये नहीं है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम मजलूमों की पार्टी हैं, हम SC ST के पास भी अच्छे तरीके से पहुंचते हैं और उन लोगों की आवाज़ भी सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको कोई कैंडिडेट नहीं मिले। हमने पूछा कि बताइए एक कैंडिडेट का आप नाम बता दीजिए जिस कैंडिडेट से आप यहाँ से लोकसभा चुनाव में जो है अपना प्रत्याशी बना सके। तो उन्होंने 3 नाम हमको गिना दिया था, लेकिन एक नाम जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो जो चुनाव लड़े थे 2004 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और 2009 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब की बार जो है अब ये इनका नाम जो है हम आपको बताएंगे। दीनानाथ माझी इनका नाम बताया जा रहा है। जब AIMIM के कदावर नेता असलम साहब का जब 40वां था, उस 40वें में गए हुए थे और फातिये में गए हुए थे और वहाँ पर जा कर के जो है उन्होंने बातचीत भी किया और बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा भी कि अगर हमको AIMIM अगर मौका देती है तो हम गोपालगंज से AIMIM के सीट पर जो है अपना दावेदारी दिखाएंगे और हम चौकीदारों के अध्यक्ष हैं और हमने 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव या 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, हमने निर्दलीय लड़ा है और हम लोगों के बीच जाते हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं, हम गरीबों के बीच रहते हैं और हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तब हमको भी उम्मीद हो गया था कि लगता है AIMIM कोई हवाई काम नहीं कर रही है, हर सीटों पे जहाँ पे बात कर रही है ग्राउंड लेवल पर जा रही है और लोगों से जा कर के मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पे कहेंगे महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे, पहले तो ये चर्चा चल रही थी कि आलोक कुमार सुमन के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अब उनके सामने भी 2 चुनौती। तो महागठबंधन के लिए ये रास्ते कहीं आसान नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सिवान में अगर बात करें तो सिवान में AIMIM के तरफ से जो है बताया गया था कि हम वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हिना साहब वहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो हम सिवान में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन गोपालगंज में अपना प्रत्याशी हम उतारेंगे। अब ये चर्चा हर जगह हो रही है। आप इस चर्चे को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपके हिसाब से लगता है कि AIMIM को ये कैंडिडेट उतार करके, अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार उतार करके गोपालगंज में क्या सही कदम उठाया है?